हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ऑटो ट्रांसफार्मर। ये जो आप देख रहे हैं ये ऑटो ट्रांसफार्मर है। ये कैसे वर्किंग करता है मैं आज आपको ये बताऊंगा। कहाँ काम आता है ये भी मैं आपको आज पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो आज का मेरी वीडियो है ऑटो ट्रांसफार्मर विद प्रैक्टिकल। तो हम पहले इसको डायग्राम समझते हैं और फिर करते हैं हम इसका प्रैक्टिकल। ठीक है, तो डायग्राम में क्या है मैं आपको बताता हूँ कि ये देखिए, ये सिंगल फेस का होता है। इसमें सिंगल कॉइल होती है, एक ही कॉइल होती है इसके अंदर। ठीक है, सप्लाई जो जाती है इससे हम कह सकते हैं, यहाँ फेस कह सकते हो आप और यहाँ न्यूट्रल कह सकते हो। ठीक है, दूसरा जो होता है हमारा, ये एक लगा रहता है पॉइंटर। ये हमारी 220 वोल्ट या 204 वोल्ट सप्लाई होती है। और ये जो न्यूट्रल है हमारा, ये कॉमन रहता है और यहाँ लग जाता है हमारा लोड। ये इलेक्ट्रिकल लोड है, ये इसे कहते हैं हम लोड। ठीक है, ये हमारी प्राइमरी कॉइल है और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये हमारी सेकेंडरी कॉइल है। जो हमारा ट्रांसफार्मर होते हैं जनरली उनका कंसेप्ट भी यही होता है कि भाई जो प्राइमरी कॉइल है उसके नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं और सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं। तो किस कंडीशन में? जब वो ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन है। तो ये जो ट्रांसफार्मर है मेरा डायग्राम, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। जब मैं सप्लाई से 220 वोल्ट दूंगा तो यहाँ के इसके और इसके बीच में जो हमें सप्लाई मिलेगी आउटपुट, वो हमारी 220 से कम ही होगी। जैसे जैसे पॉइंटर ये नीचे आएगा ये वोल्टेज कम होती जाएगी और जैसे जैसे वोल्टेज ऊपर जाएगा ये जो हमारी आउटपुट है बढ़ता जाएगा। और अगर हम बिल्कुल इसको टॉप में कर दें तो इनपुट और आउटपुट दोनों हमारे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम लिख के अगर हम नाम डाल दें, मान लीजिए ये हमारा ए है और ये हमारा बी है और ये हमारा सी और ये है हमारा डी। तो अगर जैसे पॉइंटर हमारा ऊपर गया, अगर ये पॉइंटर ए पे पहुंचता है तो उस कंडीशन में ए बी वोल्टेज, ये वोल्टेज बराबर हो जाएगी सी डी वोल्टेज के। यानी कि ए बी जो वोल्ट है ये बराबर हो जाएगी सी डी वोल्ट के। ठीक है, और नीचे करेंगे तो 220 से कम आएगी और यहाँ हो जाएगी हमारी 0। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और ऑटो ट्रांसफार्मर है। इसमें एक ही कॉइल दो कॉइलों का काम करती है। अब मैं बनाता हूँ ऑटो ट्रांसफार्मर में जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं वो क्या होते हैं। ये देखिए, ये भी सेम वही है, कॉइल हमें एक ही बनानी है। थोड़ा फर्क आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ हो जाएगा हमारा, देखिए स्टेप ये हमारा हो गया यहाँ पे, ये हो गया आउटपुट, ये हमारा लोड हो गया। यहाँ देंगे हम न्यूट्रल और यहाँ पे हम एरो के साथ हम देंगे फेज। फर्क समझ में आ रहा है? देखिए, जो हमारा पॉइंटर था, एरो था, इसके बीच में हमने लोड दिया, न्यूट्रल के इसके बीच में हमने लोड दिया है। यहाँ पे क्या है, यह हमारा आउटपुट है। यहाँ पे प्राइमरी कॉइल, जो हमारी प्राइमरी कॉइल है ट्रांसफार्मर की, वो यहाँ ज़्यादा है। ठीक है, अब जैसे जैसे इसको हम प्राइमरी कॉइल को हम ऊपर करते जाएंगे आउटपुट की वोल्टेज भी कम होती जाएगी। और अगर हम यहाँ फुल कर दें तो यहाँ आउटपुट की वोल्टेज मैक्सिमम हो जाएगी। जितनी यहाँ वोल्टेज है उससे ज़्यादा हो जाएगी, डबल हो जाएगी। कम करते जाएंगे तो इसकी आउटपुट वोल्टेज भी कम होती जाएगी, लेकिन जो इनपुट वोल्टेज है इससे ज़्यादा ही मिलेगी। यहाँ लगभग डबल हो जाएगी और धीरे धीरे जाएंगे तो 220 से कम होते होते इस पॉइंट पे आकर के 0 हो जाएगी।
ये बिल्कुल सेम हो जाएगी, जो वोल्टेज यहाँ है वो यहाँ हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और ये हो जाता है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अभी हम आपको प्रैक्टिकल करके बताते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखा दूं, ये जो पॉइंट मैं लिख दे रहा हूँ पहले, इसमें पॉइंट ए और बी और सी। ठीक है, ये मेरे ट्रांसफार्मर में कहाँ पर हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बच्चों, ये जो है हमारा, ये हमारे ए और बी, ये दोनों पॉइंट ए और बी हैं ऑटो ट्रांसफार्मर के। बीच वाला पॉइंट हमारा सी है। असल में यही पॉइंटर है जो ऊपर नीचे शिफ्ट होगा, वो हमारा इधर स्विच लगा हुआ है घुमाने का, तो उसकी वजह से ये हमारा ये जो पॉइंटर है मूव करेगा। पॉइंटर हमारा ये है, इधर देखो मूव कर रहा होगा, इधर देखो ये कर रहा है मूव, ये इस तरीके से मूव करेगा। ये हमारा पॉइंटर है जो मूव करता है। ठीक है, तो मैं इसको बिल्कुल दिखाता हूँ प्रैक्टिकल करके। ये हमने सप्लाई दी है, देखो ये हमारे न्यूट्रल और फेस हैं, दोनों ब्लैक रंग के वायर हैं। तो ये हमने ए और बी को सप्लाई दे दी, एक को न्यूट्रल दिया है और एक को हमने फेस दिया है। जो हमारा पॉइंटर है वो हमारा बीच वाला है। ठीक है, और ये हमने लगा रखा है वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर भी हमारा बताएगा। अब आप ये देखिए, ये मैंने ऑन कर दिया और इसमें वोल्टेज, इसको हमें मूव करना पड़ेगा, वोल्टेज को इसको घुमाएंगे तो धीरे धीरे वोल्टेज हमारी बढ़ती जाएगी। इसमें चल नहीं रही, हाँ सॉरी, हमारा एक तार लूज था। ठीक है, ये देखो इधर हमारी वोल्टेज बढ़ रही है, इधर ही बढ़ रही है और मेरे बल्ब में भी बढ़ रही है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये मेरी हो जाएगी यहाँ पे फुल वोल्टेज। ये हमारा जो पॉइंटर है एकदम टॉप पे पहुँच गया। फुल वोल्टेज क्या होगी, ये जो हम इसे इनपुट दे रहे हैं उससे ज़्यादा वोल्टेज नहीं हो पाएगी इसके अंदर, क्योंकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप अप होता तो इनपुट से हमेशा उधर ज़्यादा ही रहेगी आउटपुट में। तो जो हमारी इनपुट वोल्टेज है, ये यहाँ से देखो ये 220 वोल्ट गई, और बीच वाला हमारा पॉइंटर है उसके और हमारे ए सेक्स लेने से, जो हमारा ए पॉइंट है, इधर वाला ए पॉइंट है, इधर वाला बी, या इसको ए उसको बी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं इसको कम कर रहा हूँ, देखिए ये जो है, ये अब मेरा हाथ हिल रहा है, ये तार हिल रहा है यहाँ से। ठीक है, ये देखिए ये हमारी अब धीरे धीरे हमारी वोल्टेज कम हो रही है। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि बिल्कुल वोल्टेज हमारी जीरो हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये देखो हो गई जीरो, ये हमारा बिल्कुल लास्ट में आ गया, ये बिल्कुल हमारा लास्ट में आ गया। अब यहाँ पे हमारी वोल्टेज जीरो हो गई, बल्ब भी हमारा नहीं जल रहा। ये ऑटो ट्रांसफार्मर है। अब इसका एप्लीकेशन क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसे हम एक नाम और भी देते हैं, और वो कहते हैं हम इसको डिमर। डिमर क्या करता है, ये मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के काम आता है। ठीक है, इसको हम डिमर भी बोलते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर और डिमर दो नामों से जाना जाता है। हम इसको डिमर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, नाम अलग अलग हैं, बाकी होता ये ऑटो ट्रांसफार्मर ही है। ये वोल्टेज को कंट्रोल करने का काम आता है, एक तरीके से वोल्टेज कंट्रोल करता है। ये वोल्टेज कंट्रोल होती है तो मोटर की स्पीड भी कम ज़्यादा होती है। हम डीसी मोटर में भी इस्तेमाल करते हैं, रेक्टिफायर से पहले लगा के। रेक्टिफायर को जो सप्लाई हमारी कम जाती है तो आउटपुट डीसी भी वो कम निकालता है। इस तरीके से अधिकांश इसको हम लैब के अंदर अपने में हम डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के काम में लाते हैं। ठीक है, और इंडस्ट्रीज के अंदर भी इसका इस्तेमाल हम मल्टी स्पीड लेने के लिए, बहुत सारी स्पीड लेने के लिए हम इसका डिमर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डिमर में कोई कार्बन ब्रश नहीं होता, एक ट्रांसफार्मर होता है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो कॉइल है,
इस कॉइल को अगर हम इस तरीके से घुमा करके गोल कर दें, ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ से ले लें और हमारा एक यहाँ हम लगा दें लीवर, ठीक है, और यहाँ पे हमारा कार्बन का एक व्हील लगा रहता है और सप्लाई दे दें हम यहाँ पे। यहाँ हमने फेज दे दिया, यहाँ न्यूट्रल दे दिया, और ये जो पॉइंटर है हमारा, हम यहाँ से हम सप्लाई क्या करते हैं, यहाँ से सप्लाई लेकर के ये हमारा आउटपुट है। तो ये हमारा जो बीच वाला है यही हमारा होता है पॉइंटर। ये क्या बना हुआ है, पॉइंटर बना हुआ है। इसको मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ और इसे कर दे रहा हूँ मैं फेज, है ना, ये फेज, और ये हमारा न्यूट्रल हो गया। ये हमारा देखो, ये हमारा स्टेप डाउन है, ये फेज और न्यूट्रल हमारा कॉमन हो गया यहाँ पे। तो न्यूट्रल तो हमारा यहाँ कॉमन दे देंगे हम, और ये जो पॉइंटर है ये हमारा इस पे अगर मूव करेगा, ये यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये इस तरीके से, ये हमारा लीवर है, ये हमारा पॉइंटर है। जैसे जैसे यहाँ ये हमारा है, ये लग गया न्यूट्रल, ठीक है। अब एक पॉइंट हमारा ये हो गया और एक ये हो गया। जैसे ही हम लोड कहाँ देते हैं हम लोग, एक तो लोड देते हैं हम, एक पॉइंट न्यूट्रल हमारा कॉमन हो गया, ठीक है, ये लोड के लिए, और ये पॉइंट दे देते हैं हम यहाँ पे। तो समझ में आया। ये जो है देखो, एक पॉइंट हमने दे दिया बी को, ये हमारा न्यूट्रल कॉमन है। जो पॉइंटर है ये फेज वाली कॉइल के हमने यहाँ लगा दिया, जो पॉइंटर है। अब जब धीरे धीरे इसको लेके आएंगे तो फेज वाली कॉइल हमारी कम होती जाएंगी, ठीक है। ये जो टोटल ट्रांसफार्मर की जो इनपुट कॉइल है ये वाली, ये हमारी कम होती जाएंगी। ऊपर जाएंगे तो बढ़ती जाएगी। कितना भी बढ़ाएं वोल्टेज, हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के अंदर इससे ज़्यादा वोल्टेज नहीं हो सकती। तो ये जो हमारा प्रैक्टिकल मैंने कराया है अभी, ये कॉइल चारों तरफ एक कोर के ऊपर लिपटी हुई है, उसमें से बीच में एक लगा हुआ है पॉइंटर, जो हम घुमा करके लीवर लगा हुआ है। जब हम घुमाते हैं तो इससे वोल्टेज हमारी कम ज़्यादा होती है। बस ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए बच्चों मुझे इतना ही समझाना था। मुझे पूरी आशा है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, कोई आपसे कोई अच्छा सा